कुछ महत्व नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा का कोई महत्व नहीं दे रही है। इसमें एनएनएम कर्मी जितने भी यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन के जितने भी कर्मी हैं सभी लोग स्ट्राइक पे जाने का एक ही रीज़न है, सडनली प्रखंड परियोजना सहायक को हटाने के लिए यानी उसे विलोपित करने के लिए हमारे निदेशक महोदय के द्वारा एक लेटर निकाला गया है। क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से बिना किसी सूचना का हम लोग का ऐसा लेटर आया और बोलते हैं कि इस पद को हटा दिया जाएगा। जैसा कि सर देखे होंगे बहुत सारा जहाँ पे भी धरना स्थल होता है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की सुविधाएं होती हैं जो कि सरकार के नियमावली में होती है वो सब चीज़। जैसे आपको हो गया पानी का व्यवस्था करवाना, टॉयलेट का व्यवस्था करवाना, क्योंकि उन टॉयलेट का व्यवस्था इसलिए होना ज़रूरी होता है सर क्योंकि वहाँ पे महिलाएं होती हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी धरना स्थल गर्दनीबाग में है और यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण कर्मी संघ के कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ है जानने का प्रयास करेंगे, क्या इनकी मांग है, क्या इनकी डिमांड है, सरकार से क्या चाहते हैं और सरकार से इनकी क्या मांग है, सारी बात हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए जुड़ते हैं। सर हम लोग का जो ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं प्रखंड परियोजना सहायक द्वारा, ये इसलिए है कि सर हम लोगों का एक लेटर आया हुआ है कि प्रखंड परियोजना सहायक का जो पद है उसको विलोपित किया जा रहा है 31 तारीख के बाद, मतलब 31 अगस्त के बाद। तो कहने का मतलब सर है कि अगर हम लोग इतने दिन से इतने अच्छे से काम किए हैं तो अभी क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से बिना किसी सूचना का हम लोग का ऐसा लेटर आया और बोलते हैं कि इस पद को हटा दिया जाएगा। तो हम लोग का एक ही मांग है सर यहाँ पर कि या तो हम लोग को उसी पद पर स्थापित किया जाए बीपीए के पद पे, या नहीं तो किसी और जो आईसीडीएस के किसी और विभाग में है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे पोस्ट खाली है, तो उस विभाग में समायोजित कर दिया जाए। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन काफ़ी लोग, महिलाएं और पुरुष सभी लोग आए हुए हैं कि इस मांग को पूरी तरह से सुना जाए और जितना जल्द से जल्द हो सरकार इस विषय में निर्णय ले और हम लोगों के बारे में, हम लोगों के परिवार के बारे में सोचा जाए। क्योंकि सर सभी लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडमिट हैं, जिनको लेकर के नहीं आ सकते हैं, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उन लोगों का सोचिए कि परिवार का क्या दशा हुआ है, क्या स्थिति हुई है, किस परिस्थिति में सब लोग अभी जी रहे हैं कि देखिए एक झटके में उस कुर्सी से उठा करके सबको रोड पे बैठा दिया गया है। ये योजना केंद्र सरकार की थी या बिहार सरकार? सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला करके ये योजना चलती है जिसमें दोनों का सहयोग होता है और इस सहयोग से ये जो योजना है एनएनएम का न्यूट्रिशन मिशन जो है ये चीज़ चलता है सर। अभी जो एक गाइडलाइंस आई है 2.0 उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि हम लोगों को हटा दिया जाएगा। बस एक लेटर निकलता है निर्देशालय से कि हम लोगों को इस पद से विलोपित किया गया है प्रखंड परियोजना सहायक आईसीडीएस का। तो सर हम लोग का यही अनुरोध है सभी कर्मियों से, सभी कर्मियों का यही अनुरोध है सबों के लिए कि बस हम लोगों को पुनः से स्थापित कर दिया जाए या समायोजित कर दिया जाए। जैसा कि सर देखे होंगे बहुत सारा जहाँ पे भी धरना स्थल होता है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की सुविधाएं होती हैं जो कि सरकार के नियमावली में होती है वो सब चीज़। जैसे आपको हो गया पानी का व्यवस्था करवाना, टॉयलेट का व्यवस्था करवाना, क्योंकि उन टॉयलेट का व्यवस्था इसलिए होना ज़रूरी होता है सर क्योंकि वहाँ पे महिलाएं होती हैं और महिलाएं काफ़ी संख्या में, आप देख सकते हैं 2 दिन से किस स्थिति में है सब। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर का व्यवस्था होता है, कुछ दवा उवा का व्यवस्था होता है, वैसा कुछ भी यहाँ अगर आपको देखने को मिलता है तो देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है। और इस तब पर भी उस परिस्थिति में भी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस धरना पे कि किसी भी तरह हम लोगों का मांग सुना जाए। अच्छा, सरकार एक नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारा को आप कितना हद तक सही मान रहे हैं? सर क्या इस चीज़ को अभी सही माना जाए? देख रहे हैं कि सारी बेटियों को रोड पे उतार दिया गया है, सारा बेटियों को घर से एक हिसाब से बाहर निकाल के रोड पे बैठा दिया गया है। इस नारा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, अभी कुछ महत्व नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा का कोई महत्व नहीं दे रही है। अगर ये महत्व होता तो आज हम लोगों की ये स्थिति नहीं होती और ना ही हम लोग रोड पे होते और ना ये परिवार वाले जो भी हैं सब बच्चे छोटे छोटे लेके आए हुए हैं, ये लोग भी आज रोड पे नहीं बैठे होती सारी महिलाएं अपने बच्चे को लेकर के। बिहार राज्य के जितने भी ऑफिस हैं उसमें एनएनएम कर्मी जितने भी यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन के जितने भी कर्मी हैं सभी लोग स्ट्राइक पे जाने का एक ही रीज़न है, सडनली प्रखंड परियोजना सहायक को हटाने के लिए यानी उसे विलोपित करने के लिए हमारे निदेशक महोदय के द्वारा एक लेटर निकाला गया है जिसमें विलोपित करने की बात की गई है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उस गाइडलाइंस में विलोपित वर्ड्स का कहीं यूज नहीं किया गया है। उसमें बल्कि ये कहा गया है कि
किसी भी पद में हम लोग कटौती नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि उसमें फंडिंग या वित्त हम करने जा रहे हैं, इवन तो उसमें एक दिशा निर्देश भी दिया गया कि राज्य सरकार अपने फंड से उन लोग को कंटिन्यू करे। बट यहाँ पे ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहाँ पे सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है, उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे पास रोज़गार रहते उसे छीनने का काम किया जा रहा है। अच्छा, एक बात, जब चुनाव का टाइम आता है तो कोई 19 लाख कोई 10 लाख करते हैं, बिना चुनाव में भी घोषणाएं होती हैं। गांधी मैदान से चचा बोले कि हम 20 लाख देते हैं। ऑब्वियसली इस पर बस हम लोग यही कहेंगे, इस पर हम लोग विश्वास तभी करेंगे जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जी, इन लोगों के द्वारा जो घोषणाएं की गई, उनके द्वारा ये हमें आश्वासन भी दिया गया है, सभी को आश्वासन दिया गया है कि विदिन एक महीने के अंदर हम ये चीज़ करके दिखाएंगे जो किसी राज्य ने आज तक नहीं किया है। और उसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जो 31 अगस्त तक लास्ट डेट दिया गया हमारे प्रखंड परियोजना सहायक को कि उन्हें विलोपित किया जा रहा है, सबसे पहले उस लेटर को वापस लिया जाए। उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई है हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इवन तो हमारे विभाग के द्वारा जिन्होंने ये लेटर निकाला है उनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया है कि बिना मैन पावर के ग्राउंड लेवल पे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन हमें यहाँ से विलोपित करने की ये जो प्रक्रिया है क्यों चलाई जा रही है। सो हमारी सिंपल सी मांग है कि जल्द से जल्द, चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, बारिश आए, कुछ भी आए, सभी के सभी पूरे 38 जिले हैं वो सभी एक तरीके से काम करना हम लोगों को 16 तारीख से बंद कर दिया। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। और क्या है आपकी? हमारी मांग है, प्रमुख मांग है कि सबसे पहले जो लेटर प्रोवाइड्स किया गया है 31 अगस्त तक कि उन्हें विलोपित किया जाए, सबसे पहले वो लेटर एज सुन एज पॉसिबल उसे वापस लिया जाए। उसके बाद समायोजन की भी बहुत सारी स्थिति है यहाँ पे, और इससे पहले भी किया गया। इवन तो हमारी ICDS डिपार्टमेंट में ही दूसरे डिपार्टमेंट से इससे पहले लेटर नंबर 1003 या समथिंग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसके बिहाफ पे दूसरे विभाग से हमारे विभाग में लोगों को समायोजन किया गया है। सो हमारी सरकार से यही मांग है, हमारा जो फंड्स है वो बिल्कुल जितने भी यहाँ बैठे हुए सारे इंजीनियर्स हैं, रियल टेक्निकल बैकबोन है, बट इसके बावजूद भी मात्र 15,000 की सैलरी पे वो लोग जॉब कर रहे हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं से जॉब करके आए हुए हैं। जॉब करके आने के बाद वहाँ भी उन्होंने रिजाइन दिया और यहाँ पे कंटिन्यू 3 साल से काम कर रहे हैं। अब वो लोग जाएँ तो जाए कहाँ? अगर रोड पे ही लाना है तो ठीक है, रोड पे ला दे, जान से मारना है जान से मार दे। एक तो मान सम्मान के साथ हमारी प्रतिष्ठा को वापस किया जाए और हमें कंटिन्यू किया जाए या फिर समायोजन किया जाए।